का था कि एसएससी एमटीएस और आईबी के जो एमटीएस के एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जीए का क्वेश्चंस पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। तो इसमें करंट अफेयर्स का जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट्स है जो आपको कम से कम इतने चीज़ जो मैं सिलेबस यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हूँ इन सभी चीज़ को आपको पढ़ना है। जैसे पुरस्कार एवं सम्मान, मतलब देश के अंदर या देश से बाहर भी किसी व्यक्ति को, हमारे देश के किसी व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा सम्मान मिला, उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। दूसरा नियुक्ति एवं इस्तीफा, ठीक है, कि नियुक्ति कौन किस पद पे नियुक्त हुए हैं, कौन इस्तीफा दिए हैं, इन सब के बारे में। उसके बाद कौन कौन सी सरकारी जो हैं वो नीतियाँ, उसके बाद खेल से रिलेटेड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, राष्ट्रीय मामले जो क्रिएट होते हैं उनसे रिलेटेड, रक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा पुस्तक लिखा है और किसने लिखा है, लेखक, उनके बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामले क्या क्या इस समय है, उन सब के बारे में आपको लगभग 1 साल के लगभग आंकड़े जो हैं वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। 1 साल तक के जो करंट अफेयर्स है उसको आपको हैंडल करके एग्ज़ाम में बैठना है। सूचकांक एवं रिपोर्ट, यानी कहने का मतलब भारत का स्थिति जो है वो किस में, खुशी में कौन सा लेवल पे हैं, भुखमरी में कौन से लेवल पे हैं, ठीक है। तो इन सब के आंकड़े आपको सूचकांक को याद करके रखना होगा। दिन एवं घटनाएं, कुछ इम्पॉर्टेंट डेज होता है उसको आपको याद रखना होगा। फिल्म एवं मनोरंजन, ठीक है। उसके बाद शिखर सम्मेलन, कौन से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये सारे चीज़ें आपको थोड़ा हैंडल करना होगा। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर जो स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स के अंतर्गत पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने नोबेल प्राइज़ को लिया है और बहुत बार यहीं से क्वेश्चंस क्रिएट होता है, अक्सर क्वेश्चन इससे पूछा भी जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ज़रूर ध्यान देंगे। 2023 में जो एग्ज़ाम होगा 2022 के नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चंस क्रिएट होगा। तो अर्थशास्त्र में 3 आदमी को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। इनमें से नाम है एक बेन एस वार्नन के, और दूसरा जो नाम है वह है डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है, डायमंड के और डायबन बिग, ठीक है, फिलिप एच डायब बिग, ठीक है। तो ये थोड़ा नाम इस तरह से कुढ़ब है, लेकिन थोड़ा आपको हैंडल तो करना पड़ेगा। पहला है बेन एस वार्नन के, दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड, तीसरा है फिलिप एच डायब बिग, ठीक है। तो ये इन तीनों व्यक्तियों को अर्थशास्त्र में 2022 में जो है वो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दूसरा है फिजिक्स में जो मिला है वो मिला है एलन एस्पेक्ट और जॉन एफ क्लासर एवं एरोन जिलिंगर, ठीक है। ये 3 व्यक्तियों को फिजिक्स में मिला है, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति को, आपके नाम को थोड़ा आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करना है, याद कर लेना है इसको। रसायन शास्त्र में जो मिला है वो 3 व्यक्ति, वो कौन से हैं, कैरोलिन बर्टोल्जी, दूसरा है मार्टिन मेल्डस और तीसरा है बैरी शार्पलस, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको रसायन शास्त्र में क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और चिकित्सा में अगर बात किया जाए तो एक ही है, स्वांते पाबो, ठीक है। स्वांते पाबो, ये आसान है, एक ही है, तो ये याद करने में भी आसानी है। उसके बाद साहित्य में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो है एनी एनॉक्स साहित्य में दिया गया है। और शांति में एलस बलियात्स्की, ठीक है, मेमोरियल एवं सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, इन संस्थान को जो है वो शांति में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आपको याद रखना है, अर्थशास्त्र में वार्नन के, दूसरा डब्ल्यू डायमंड और तीसरा जो है वो फिलिप एच डायब बिग। तो ये तीनों आदमी को अर्थशास्त्र में मिला है। दूसरा फिजिक्स में जो है वो एस्पेक्ट, दूसरा का नाम है क्लासर और तीसरा जिलिंगर, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग में रखना है। उसके बाद बार्टोजी, मेल्डस और शार्पलस, तो इनको मिला है आपको रसायन शास्त्र में। उसके बाद चिकित्सा में स्वंते पाबो को मिला है और साहित्य में एनी एनॉक्स को मिला है। और शांति में जो है वो बालियात्स्की और मेमोरियल एलेस बालियात्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, इनको शांति का प्राइज़ मिला है, ठीक है, दिया गया है। तो ये आपका नोबेल प्राइज़ था। इन कौन कौन से विषय में किसको मिला है।
आप देखिए कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया है, क्योंकि पुरस्कार एवं सम्मान से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो इनसे भी क्वेश्चन एक ना एक। अकादमी पुरस्कार 2022 में किसको किसको दिया गया है, ध्यान दो, किस किस भाषा में। तो साहित्य अकादमी में मैथिली भाषा में अजित आज़ाद जी को साहित्य अकादमी प्राइज़ मिला है मैथिली भाषा में, याद रखिएगा, अजित आज़ाद जो हमारे मधुबनी के ही हैं, ठीक है, मैथिली भाषा में। और इन्होंने एक कविता लिखा है पेन ड्राइव में पृथ्वी, पेन ड्राइव में पृथ्वी, ये कविता लिखा जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का मिला है। मनोज कुमार जी को असमिया भाषा में मिला है, ठीक है, असमिया भाषा में इन्हें जो है वो भूल सत्य, ये जो है वो एक लिखे हैं, जिनके लिए इनको मनोज कुमार जी को असमिया भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तीसरा अनुराधा रॉय, इन्हें अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा में जो है वो मिला है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है। तो इनके लिए इन्हें अनुराधा राय को जो है वो अंग्रेजी भाषा में दिया गया है। बद्री नारायण को हिंदी भाषा में दिया गया है। वैसे टोटल 24 भाषाओं में जो है वो साहित्य अकादमी प्राइज़ दिया गया है। 22 भाषाओं के अलावा 2 और जो भाषा इंग्लिश और राजस्थानी भाषाओं में जो है वो साहित्य अकादमी प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख दिया है, सभी भाषाओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3-4 है जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक जो सम्मान दिया गया है टाइम्स पत्रिका के द्वारा जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर जो 2022 का चुना गया है वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है वो कौन सा प्राइज़ मिला है, पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है। जो ये टाइम पत्रिका जो है वो जारी करता है, ये आपके अमेरिका के हैं, अमेरिका से जो 1927 से ही ये समाचार पत्र चल रहा है, उनके द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है। और उन्होंने साहस जुटाया रूस के साथ जो 2014 से ही अटैक कर रहा है यूक्रेन पे, ठीक है। तो उनके लिए उन्होंने साहस जो जुटाया है इनके राष्ट्रपति, इसके लिए इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। 2021 में जो चुना गया था वो था एलन मस्क को चुना गया था, ठीक है, 2021 में। अब पद्मभूषण जो प्राइज़ मिला है 2022 में वो खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझड़िया को। देवेंद्र झाझड़िया को जो है वो 2022 के लिए चुना गया है और इन्होंने भारतीय पैरा ओलंपिक एथलीट में 2 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। और इनके लिए इन्हें पद्मभूषण 2022 का जो पद्मभूषण प्राइज़ है वो इन्हें दिया गया था, ठीक है। तो इतना चीज़ें कम से कम आप पहले याद करें पुरस्कार एवं सम्मान की, और जो है वो क्वेश्चंस है उसको हम करेंगे, करिए।